टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंजाइना। एंजाइना जो होता है वो हमारे पास कार्डियक इस्कीमिया होता है, जिसमें हमारे पास कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो आर्टरी जो हार्ट के टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है वो ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन लाइक कोलेस्ट्रॉल, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, स्पाज्म और हाइपरलिपिडीमिया। इस वजह से जो हार्ट के टिश्यू होते हैं उसको प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हार्ट के टिश्यू में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। इस ब्लड की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो भी कम हो जाती है। सो ड्यू टू दिस टू रीज़न टिश्यू का डिमांड जो होता है फॉर ऑक्सीजन वो बढ़ जाता है। अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए हार्ट की जो रेट है, हार्ट की जो पंपिंग है, आउटपुट वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब पंपिंग इंक्रीज़ होने की वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से पंपिंग ज़्यादा मिकदार में ब्लड को फ्लो करता है टुवर्ड कोरोनरी आर्टरी। लेकिन यहाँ पर तो ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अब इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पीछे से तो ब्लड फुली मिकदार में ट्रांसफ़र होता है टुवर्ड कोरोनरी आर्टरी, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर जो ब्लड की सप्लाई होती है वो टिश्यू में कम होती है। अब इस टिश्यू में कम ब्लड सप्लाई की वजह से इस्कीमिया होता है। इस्कीमिया क्या? क्योंकि इस्कीमिया जो होता है कंडीशन होता है जहाँ इसमें हमारे पास जो टिश्यू होती है कम ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से वो डैमेज होते हैं और उस डैमेज की वजह से ये टिश्यू जो होते हैं इनफंक्शन हो जाते हैं। ये अपना काम जो होता है वो लॉस कर लेते हैं, इनफंक्शन हो जाते हैं। कोरोनरी आर्टरी जो होती है द मेन आर्टरी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है टिश्यू में, अब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर ब्लड फ्लो कम हो जाती है और ब्लड फ्लो कम होने की वजह से हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। हार्ट रेट मज़ीद बढ़ जाता है क्योंकि ज़्यादा ब्लड सप्लाई करना चाहता है हार्ट टुवर्ड द टिश्यू ऑफ द कार्डियक मसल्स। अब जो कार्डियक मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है तो मज़ीद जो हार्ट होता है वो परफॉर्मेंस जो होती है वो मज़ीद ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा होने की वजह से इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमारे चेस्ट में, सेंट्रल चेस्ट में पेन फील होता है। हेवी वेट लाइक फीलिंग होती है चेस्ट के ऊपर। ये पेन जो होता है ये कभी कभार लेफ़्ट और राइट आर्म में रेडिएट हो जाता है, मतलब कि आपके चेस्ट में भी पेन होता है और ये आपके राइट और लेफ़्ट बाजू जो होते हैं उसमें भी रेडिएट हो जाता है। ये जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है ये हमारे पास आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरलिपिडीमिया या स्पाज्म की वजह से होता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो है इसमें हमारे पास जो आर्टरी होती है कोरोनरी आर्टरी का जो डायमीटर होता है वो रिड्यूस हो जाता है और इसकी जो इलास्टिसिटी होती है इलास्टिसिटी भी रिड्यूस हो जाती है, मतलब कि जो ये हमारे पास आर्टरी के जो वॉल होते हैं वो सख्त हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो होती है वो कम होती है। दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं इसकी डिपोजिशन यहाँ पर हो जाती है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है एक किस्म का। हाइपरलिपिडीमिया, जब आपके जिस्म में लिपिड्स की जो अमाउंट होती है वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे जो वेन्स आर्टरी होती है वहाँ पर ये डिपोजिशन, वहाँ पर ये ऑब्स्ट्रक्शन काज करती है, जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर
और एंजाइना जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। स्पाज़म जो होता है वो अनप्रिडिक्टेबल कंस्ट्रिक्शन इन द साइज ऑफ आर्टरी। ये अगर नॉर्मल आर्टरी है तो स्पाज़म की वजह से इसका जो साइज होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। इस कंस्ट्रिक्शन को, अनप्रेडिक्टेबल कंस्ट्रिक्शन को कहते हैं स्पाज़म। तो एंजाइना क्या है? एंजाइना हमारे पास इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है जिसमें हमारे पास कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसमें ब्लॉकेज हो जाती है। उस ब्लॉकेज की वजह से हार्ट की टिश्यू को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिलता और इस ब्लड फ्लो की वजह से वहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। टिश्यू का जो डिमांड है फॉर O2 ऑक्सीजन वो बढ़ जाता है। तो इस ऑक्सीजन की सप्लाई को ज़्यादा करने के लिए हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है और हार्ट रेट जब इंक्रीज़ होता है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है ये वहाँ पर जो टिश्यू होते हैं वहाँ पर फुली सप्लाई को क्या करता है? ब्लॉक करता है। इसकी वजह से हमें पेन, हैवी पेन ऑन द लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द आर्म और नेक वगैरह के रीजन में हमें फील होता है। अब एंजाइना के 3 टाइप्स होते हैं, डिपेंड अपॉन द कंडीशन, द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द आर्टरी। जो हमारी पहली टाइप है वो है स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना को स्टेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या कोई फिजिकली वर्क करते हैं तो ये एंजाइना जो होता है, ऑब्स्ट्रक्शन तो पहले से होता है तकरीबन, अगर यहाँ पर आर्टरी में आपके ऑब्स्ट्रक्शन है 60 to 70% ऑब्स्ट्रक्शन है तो, या 50 to 60, तो ये इतना प्रॉब्लम जो होता है इंड्यूस नहीं करता। लेकिन जब ये पर्सन फिजिकल एक्सरसाइज करता है, इमोशनल स्ट्रेस लेता है या कोई टबैको स्मोकिंग करता है तो इन वजूहात की वजह से हमारा जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब पहले से इधर ऑब्स्ट्रक्शन है आपके कोरोनरी आर्टरी में, इस पर्सन की जो स्टेबल एंजाइना होता है उसमें पहले से ही ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जब वो बंदा एक्सरसाइज करता है या कोई इमोशनल स्ट्रेस ले लेता है या वो स्मोकिंग टबैको करता है, या एक और बात जो कि टेम्परेचर भी डिपेंडेंट है यहाँ पर, ख़ास करके कूल्ड इन्वायरमेंट मतलब कि जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है बहुत ज़्यादा तो हमारे जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस हमारे पास जो हमारे आर्टरी जो होते हैं, हमारे वेन जो होते हैं, उसकी जो साइज़ होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। इस वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है। तो हार्ट रेट इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पर जो होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप होता है। जब भी इस एंजाइना के सेक्शन में ज़्यादा प्रेशर डेवलप होता है तब हमें एंजाइना के जो सिम्टम्स होते हैं वो महसूस होते हैं। चेस्ट पेन, हैवी वेट लाइक फीलिंग, इस तरह के हमें जो फीलिंग होती है वो हम महसूस करते हैं। अब जो ये स्टेबल एंजाइना है इसको स्टेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अगर आपको पेन फील होता है तो सिर्फ 3 to 5 मिनट के लिए अगर आप रेस्ट कर लेते हो तो इस वजह से आपका जो हार्ट रेट है वो रिड्यूस हो जाता है। इस हार्ट रेट रिड्यूस होने की वजह से यहाँ पर जो ब्लड की जो प्रेशर होता है, ब्लड की फ्लो वो नॉर्मल हो जाती है। इस वजह से जो हमारे पेन जो मैं फील हो रहा था वो उससे हम रिलीफ कर लेते हैं। ओके, तो क्या है कि जब हमारे पास हमारे जो हार्ट
अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखें, यहाँ पर जो है ना हार्ट रेट, ओके, जब हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है तो हमें जो एंजाइना के सिम्टम्स होते हैं उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ख़ास करके एक्सरसाइज में, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ जो हमारे टिश्यू होते हैं उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई न मिलने की वजह से इस्कीमिया भी होता है। यहाँ पर इस्कीमिया मतलब कि जो हमारे पास जो टिश्यू होते हैं वो इन फंक्शन हो जाते हैं। टिश्यू में फंक्शन जो हो जाते हैं मतलब कि टिश्यू का जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसको कहते हैं मायोकार्डिक इन्फ्रेक्शन। मायोकार्डिक इन्फ्रेक्शन अगर 20 मिनट से ज़्यादा, अगर आपका जो एंजाइना है ये 20 मिनट से ज़्यादा आपको ये पेन फील होता है, तो ये आपके मायोकार्डिया इन्फ्रेक्शन, हार्ट अटैक एंड हार्ट फेल्योर में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट फेल हो सकता है। ओके, तो स्टेबल एंजाइना जो है ना ये सिर्फ हमारे एक्सरसाइज की वजह से, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, स्मोकिंग या टेम्परेचर, डाउन टेम्परेचर की वजह से हमें होता है। ये स्टेबल होता है क्योंकि इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। आप जो ही एक रेस्ट लेते हो 3 to 4 मिनट के लिए रेस्ट ले लेते हो तो ये इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो डिमिनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ओके, ब्लड सप्लाई होने की वजह से फिर से हमें चेस्ट पेन, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, इस तरह के सिम्टम्स फील होते हैं। ये जो एंजाइना है, वेरिएंट एंजाइना, ये रेस्ट से आप इससे रिलीफ इसकी रिड्यूस कर सकते हैं। रेस्ट करने से जिस तरह के हम स्टेबल एंजाइना में हम 3 to 5 मिनट रेस्ट करके इसकी जो सिम्टम होते थे वो हम रिड्यूस कर लेते थे, इसका जो पेन होता था वो रिड्यूस हो जाता था। लेकिन यहाँ पर रेस्ट करने से रिड्यूस नहीं होगा, आपको वेज़ोडाइलेटर ड्रग्स लेने पड़ेंगे, जो जिस तरह के नाइट्रोग्लाइसरीन, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि हमारे पास वेज़ोडाइलेटर है। ये वेज़ोडाइलेटर डायरेक्ट जो हम होते सबलिंगुअल लेते हैं, हम अपने जो ज़बान है इसके नीचे रख लेते हैं, डायरेक्ट इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है ब्लड में और विद इन 3 to 5 मिनट ये इस जो ऑब्स्ट्रक्शन, जो स्पाज़म है, इसको ख़त्म करके फिर से ये नॉर्मल हो जाता है। तो यह है वेरिएंट एंजाइना, जिसको प्रेसमेंटल एंजाइना भी कहते हैं। ये जो है द मोस्ट डेंजर एंजाइना, जिसको हम कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। ये है हमारे पास टाइप 3 अनस्टेबल एंजाइना। इस एंजाइना में जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है ये स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ चला जाता है। ये ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है इसकी जो ऊपर लेयर होती है, ये ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इसके ऊपर लेयर होती है, जो कि हमारे आर्टरी 3 लेयर से बने होते हैं। जो इसकी ल्यूमिन जो इसकी कैविटी होती है, कैविटी की लेयर, वहाँ पर अल्सरेशन हो जाती है, अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से अल्सरेशन हो जाती है और इसका जो सरफेस होता है इस ब्लॉकेज पॉइंट का वो रफ हो जाता है। इस रफ होने की वजह से ये थ्रोम्बोजेनिक हो जाता है। थ्रोम्बोजेनिक का मतलब कि यहाँ पर प्लेटलेट्स, मैक्रोफेज वगैरह जो कि ब्लड की जो पार्टिकल्स होते हैं ब्लड में, वो यहाँ पर स्टिक हो जाते हैं। यहाँ पर जब जिस तरह की देखो, ये पहले से आपके जो कोरोनरी आर्टरी है
वहाँ पर ये ब्लॉकेज है। इस ब्लॉकेज की वजह से यहाँ पर इसकी जो सरफेस होते हैं ये रफ अनस्टेबल हो जाता है, तो यहाँ पर प्लेटलेट्स मैक्रोफेज स्टिक हो जाते हैं। इस मैक्रोफेज और प्लेटलेट की वजह से यहाँ पर फाइब्रिनोजिन की एक लेयर बन जाती है। फाइब्रिनोजिन जो हमारे पास फाइब्रिन की एक्टिव टाइप है फाइब्रिनोजिन। अब जो ये एब्स्ट्रैक्शन है ये पहले की बनिस्बत काफ़ी बढ़ जाता है और स्टिफ भी हो जाता है, सख्त हो जाता है। इस पूरे अब सेगमेंट को थ्रोम्बोसिस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लॉटिंग हो चुकी है। यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल, ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स, फाइब्रिनोजिन, ये 4 किस्म के क्लॉटिंग पैदा हो जाती है, 4 किस्म के ऑब्स्ट्रक्शन बन जाते हैं, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो जाता है। अब ये जो होता है ये अनस्टेबल होता है। ना तो ये रेस्ट से आप इसके सिम्टम को रिड्यूस कर सकते हो, ना आप डायरेक्ट नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह देकर इसके जो सिम्टम होते हैं वो रिड्यूस कर सकते हो। इसके लिए जो हम देते हैं वो हम ड्रग जो होते हैं वो होते हैं एंटी थ्रोम्बोटिक, एंटी प्लेटलेट, जैसे कि एस्प्रिन हो गया। ये एस्प्रिन हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं तो इसकी जो पेन होता है उसमें फिर काफ़ी रिलीफ पेशेंट को मिल जाता है। इसलिए कहते हैं कि ये जो है ये अनस्टेबल एंजाइना होता है, ये आपका रेस्ट और बाकी जो नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह है उससे ये ठीक नहीं होता। अगर इसकी जो दौरानिया है पेन का 20 मिनट से ज़्यादा हो जाता है, अगर ये 20 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो ये हार्ट अटैक काज करता है। हार्ट अटैक मतलब कि जो हमारे कार्डियक इनफंक्शन हो जाता है, कार्डियक के जो टिश्यू होते हैं वो अपना फंक्शन लॉस कर लेते हैं इसी की वजह से, क्योंकि जब इसका जो दौरानिया है इसका जो पीरियड होता है पेन का, जो सिम्टम का पेन अगर ये 20 मिनट तक होता रहे और 20 मिनट से भी ज़्यादा होता रहे तो जो ब्लड है उसकी सप्लाई कम हो जाती है। ब्लड की सप्लाई 20 मिनट से भी ज़्यादा कम हो जाती है तो हमारे ज़्यादातर टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, ज़्यादातर टिश्यू इन्फंक्शन हो जाता है। इससे जब इम्पोर्टेंट बात है वो है कि हम इसमें डिफ्रेंशिएट किस तरह करें कोई कौन सा एंजाइना है, इस पर्सन को जो पेन फील हो रहा है, इस पर्सन को जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, एंजाइना का अटैक हुआ है तो इस कौन से एंजाइना से हुआ है, आया ये स्टेबल एंजाइना है या ये वेरिएंट एंजाइना है या ये अनस्टेबल एंजाइना है। तो अगर पर्सन किसी पेशेंट को एंजाइना के सिम्टम्स महसूस हो तो आप अगर उसको 3 to 5 मिनट तक रेस्ट कराए और 3 to 5 मिनट रेस्ट करने के बाद उसके सिम्टम्स रिड्यूस हो जाए, उसके सिम्टम्स डिमिनिश हो जाए तो इससे एंजाइना को स्टेबल एंजाइना कहते हैं और ये स्टेबल एंजाइना का अटैक उसको हुआ है। अगर 3 to 5 मिनट रेस्ट करने के बाद भी उसके सिम्टम्स, उसका पेन डिमिनिश रिड्यूस ना हो तो हम नेक्स्ट स्टेप में उसको नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं सबलिंगुअली। ये नाइट्रोग्लिसरीन विज़ोडाइलेटर है। ये 5 to 6 मिनट में अपना जो फार्माकोलॉजिकली एक्शन है वो परफॉर्म करके जो कोरोनरी आर्टरी उसको डायलेट कर लेता है और उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो डिमिनिश हो जाते हैं। तो नाइट्रोग्लिसरीन जिसमें हम देते हैं रेस्ट में उसके सिम्टम्स रिड्यूस नहीं हुए तो हमने नाइट्रोग्लिसरीन उसके ऊपर टेस्ट किया, नाइट्रोग्लिसरीन की वजह से उसके सिम्टम्स रिड्यूस हो गए, डिमिनिश हो गए, तो वो है हमारे पास, उसको हम कहेंगे कि वेरिएंट एंजाइना है। दूसरा है अनस्टेबल। अनस्टेबल में किस तरह करें कि अनस्टेबल तो
रेस्ट से भी उसके सिम्टम्स रिड्यूस नहीं होंगे, उसका पेन कम नहीं होगा। नाइट्रोग्लिसरीन देंगे तभी उसका पेन कम नहीं होगा। तो हम जो इसके लिए डायग्नोस्टिक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट है वो ये है कि विद इन 20 या 50 मिनट्स के अंदर हम 3 डोज देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन के। 20 मिनट्स के अंदर अगर हम 3 डोज देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन के और उसके बावजूद भी इसके जो सिम्टम्स है वो कम ना हो तो वो है हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना। तो ये उसकी डिफ्रेंशिएशन का मेथड